संपूर्ण मानवता के पथ प्रदर्शक हमारी अनमोल विरासत श्रीमद् भगवत गीता में आप सभी सुधीजनों का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। गीता सचमुच में अनमोल और विलक्षण ग्रंथ है। मनुष्य किसी भी वाद मत सिद्धांत को मानने वाला क्यों न हो, उसका हर परिस्थिति में कल्याण हो, यही गीता का उद्देश्य है। उसे परमात्मा के स्वरूप की प्राप्ति हो, ये ही गीता का एकमात्र उद्देश्य है। इसलिए हमारी ये गीता राष्ट्र का अनमोल राष्ट्रीय ग्रंथ है। आइए, अभी तक हम लोगों ने अध्याय 2 के 52वें श्लोक तक अध्ययन किया। अब 53वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। 52वें श्लोक तक भगवान ने कर्म योग का उपदेश देते हुए अपने सखा और प्रिय शिष्य अर्जुन के मन को स्थिर करने का प्रयास किया और उन्हें ये सब बताने का प्रयास किया कि किस प्रकार से निष्काम कर्म करते हुए बगैर फल की चिंता किए हुए हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, ईश्वर के स्वरूप में स्थित हो सकते हैं। आगे 53वें श्लोक में कहते हैं कि श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा अस्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगम अवाप्स्यसि। जिस काल में शास्त्रीय मतभेदों से विचलित हुई तेरी बुद्धि निश्चल हो जाएगी और परमात्मा में अचल हो जाएगी, अर्थात स्थित हो जाएगी। उस काल में तू योग को निश्चित रूप से प्राप्त हो जाएगा। लौकिक मोह रूपी दलदल को तरने में विभिन्न प्रकार के शास्त्रीय मतभेदों को लेकर के जो मोह उत्पन्न होता है, उसको तरने के लिए, उससे पार पाने के लिए भगवान इस श्लोक में प्रेरित करते हुए कहते हैं, श्रुति विप्रतिपन्ना ते तदा योगम अवाप्स्यसि। अर्जुन के मन में यह श्रुति विप्रतिपत्ति है कि अपने गुरुजनों का, अपने कुटुंब अर्थात परिवार का नाश करना भी उचित नहीं है और अपने जो क्षत्रिय धर्म है, जो युद्ध करने के लिए ही प्रेरित करता है, उसका त्याग करना भी उचित नहीं है। अब अर्जुन के सामने धर्म संकट है कि वो क्या करे। एक तरफ यदि वो परिवार का रक्षा करता है तो छात्र धर्म का पालन नहीं होता, युद्ध नहीं हो पाएगा, और यदि युद्ध करता है तो परिवार की रक्षा नहीं हो पाएगी। जिस परिवार के गोद में उसका लालन पालन हुआ और यहाँ तक पहुँचा, परिवार ने सींच करके उसे यहाँ तक बढ़ाया, उस परिवार की रक्षा वह नहीं कर पाएगा। इन्हीं सब बातों को लेकर के अर्जुन के मन में श्रुति विप्रतिपत्ति है, जिससे उसकी बुद्धि विचलित हो जाती है, बुद्धि स्थिर नहीं रह पा रही है। अतः भगवान शास्त्रीय मतभेदों में बुद्धि को निश्चल और परमात्म प्राप्ति के विषय में
बुद्धि को अचल करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। पहले तो साधक में इस बात को लेकर संदेह होता है कि सांसारिक व्यवहार को ठीक किया जाए या परमात्मा की प्राप्ति किया जाए। टीकाकार लिखते हैं कि जाल दो प्रकार का होता है। जाल मीन्स ट्रैप, जिसमें हम लोग फंस जाते हैं। ये दो प्रकार का होता है। एक सांसारिक जाल होता है और दूसरा शास्त्रीय जाल होता है। संसार के मोह रूपी दलदल में फंस जाना ये संसारी जाल कहलाता है। और शास्त्रों, ग्रंथों, विभिन्न संप्रदायों के द्वैत, अद्वैत, विभिन्न प्रकार के मत मतांतरों के उलझनों में फंस करके किसी एक निर्णय में नहीं पहुंच पाने की स्थिति को शास्त्रीय जाल में उलझ पुलझ जाना कहते हैं। टीकाकार आगे कहते हैं कि शास्त्रीय जाल कितना व्यापक है, इसके बारे में बताते हैं कि संसारी जाल तो शास्त्रीय जाल की तुलना में कुछ भी नहीं है। बस एक छटाक भर सूत के समान है जो उलझ पुलझ गया है। और उसकी तुलना में शास्त्रीय जाल यदि देखें तो लगता ऐसा है कि 100 मन सूत जो आपस में बुरी तरह उलझे हुए हैं उसके समान है। अतः भगवान यहाँ यह स्पष्ट करते हैं कि संसारी हो या शास्त्रीय, इन दोनों जालों में बुद्धि निश्चल मतलब एक निश्चय वाली होनी चाहिए और परमात्मा में बुद्धि अचल अर्थात अटल, अडिग होना चाहिए कि हमें तो परमात्मा की ही प्राप्ति करनी है, चाहे इसके लिए जो भी किया जाए, चाहे जितनी भी सेक्रीफाइस, त्याग करनी पड़े, हमें अंतिम लक्ष्य के रूप में परमात्मा स्वरूप ही प्राप्त करनी है। तो कह रहे थे कि साधक के मन में जो संदेह होता है कि सांसारिक व्यवहार को हम ठीक करें कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए हम प्रयासरत हों, फिर उसका ऐसा निर्णय होता है कि मुझे तो केवल संसार की सेवा करनी है और संसार से लेना कुछ नहीं है। ऐसा निर्णय होते ही साधक की भोगों से उपरति हो जाती है और धीरे धीरे वैराग्य होने लगता है, उससे मोह घटने लगता है। ऐसा होने के बाद जब साधक परमात्मा की तरफ चलता है तब उसके सामने साध्य और साधन विषय तरह तरह के शास्त्रीय मतभेदों के साथ आते हैं। इससे मुझे किस साध्य को स्वीकार करना चाहिए और किस साधन पद्धति को अपने लक्ष्य तक जाने के लिए अपनाया जाना चाहिए, इसका निर्णय करना बड़ा ही कठिन और दुष्कर हो जाता है। परंतु जब साधक सत्संग के द्वारा अपनी रुचि, श्रद्धा, विश्वास और योग्यता का निर्णय कर लेता है अथवा निर्णय न हो पाने की दशा में भगवान के शरण होकर उन्हें हृदय के अंतःस्थल से पुकार पाता है, तब भगवत कृपा से ही उसकी बुद्धि निश्चल और स्थिर हो जाती है। दूसरी बात, संपूर्ण शास्त्र, संप्रदाय आदि में जीव, संसार और परमात्मा, इन तीनों का ही अलग अलग रूपों से वर्णन किया गया है। इसमें विचार पूर्वक देखा जाए तो जीव का स्वरूप चाहे जैसा हो,
पर जीव मैं हूं, इसमें सब एक मत है। और संसार का स्वरूप चाहे जैसा हो, पर संसार को छोड़ना है, इस पर भी सब एक मत है। और परमात्मा का स्वरूप चाहे जैसा भी हो, उसको हमें हर हाल में प्राप्त करना है, इस पर भी सभी एक मत है। ऐसा निर्णय कर लेने के बाद साधक की बुद्धि सचमुच में बिल्कुल निश्चल होकर स्थिर हो जाती है। मुझे केवल परमात्मा को ही प्राप्त करना है, ऐसा दृढ़ निश्चय होने से बुद्धि अचल हो जाती है। तब साधक सुगमता पूर्वक योग परमात्मा के साथ नित्य योग को प्राप्त हो जाता है। शास्त्रीय निर्णय करने में अथवा अपने कल्याण के निश्चय में जितनी कमी रहती है, उतनी देरी लगती है। परंतु इन दोनों में जब बुद्धि निश्चल और अचल हो जाती है, तब परमात्मा के साथ नित्य योग का अनुभव हो जाता है। संसार से संबंध विच्छेद करने के लिए बुद्धि निश्चल होनी चाहिए, जिसको छठे अध्याय के 23वें श्लोक में दुख संयोग वियोगम पद से कहा गया है। और परमात्मा से संबंध जोड़ने के लिए बुद्धि अचल होनी चाहिए, जिसको दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में समत्वम योग उच्यते कहा गया है। यहाँ तदा योगम अवाप्स्यसि पदों से जो योग की प्राप्ति बताई गई है, वह योग ऐसा नहीं है कि पहले परमात्मा से वियोग था, उस वियोग को मिटा दिया गया तो योग हो गया। प्रत्युत असत पदार्थों के साथ भूल से माने हुए संबंधों का सर्वथा वियोग हो जाने का नाम ही योग है। अर्थात मनुष्य की सदा से जो वास्तविक स्थिति परमात्मा से नित्य योग है, उस स्थिति में स्थित होना योग है। वह वास्तविक स्थिति ऐसी विलक्षण है कि उससे कभी वियोग होता ही नहीं, होना संभव ही नहीं। उसमें संयोग, वियोग, योग आदि कोई भी शब्द लागू नहीं होते। केवल असत से माने हुए संबंधों के त्याग को ही यहाँ योग की संज्ञा देती गई है। वास्तव में यह योग नित्य योग का वाचक है। इस नित्य योग की अनुभूति कर्मों के सेवा के द्वारा की जाए तो कर्मयोग, विवेक विचार के द्वारा की जाए तो ज्ञान योग, प्रेम के द्वारा किया जाए तो प्रेम योग, भक्ति योग, संसार के लय चिंतन के द्वारा किया जाए तो लय योग, प्राणायाम के द्वारा की जाए तो हठ योग, और यम नियम आदि 8 अंगों के द्वारा किया जाए तो इसे अष्टांग योग कहा जाता है। परिशिष्ट भाव यह है कि मोह के 2 विभाग हैं। एक है मोह कलिल अर्थात सांसारिक मोह, और दूसरा है श्रुति विप्रतिपत्ति अर्थात शास्त्रीय दार्शनिक मोह। शरीर, स्त्री, पुत्र, धन संपत्ति आदि में राग होना सांसारिक मोह है, और द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत आदि दार्शनिक मतभेदों में उलझ जाना शास्त्रीय मोह है। इन दोनों का त्याग करने पर मनुष्य को भोगों से वैराग्य हो जाता है और उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। बुद्धि स्थिर होने पर योग की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात परमात्मा से दूरी मिट जाती है और समीपता हो जाती है,
नज़दीकी बढ़ जाती है। कर्म योग से ही नज़दीकी बनती है परमात्मा से। ज्ञान योग से अभेद होता है और भक्ति योग से अभिन्नता आती है। कर्म योग और ज्ञान योग दोनों में से एक की सिद्धि होने पर साधक दोनों के फल को प्राप्त कर लेता है। गीता 5वें अध्याय के 4 और 5वां श्लोक में भगवान ने कहा, मनुष्य केवल अपने कल्याण का उद्देश्य हो और धन संपत्ति कुटुंब परिवार आदि से कोई स्वार्थ का संबंध न हो तो वह सांसारिक मोह से तर जाता है। पुस्तकों की पढ़ाई करने का, शास्त्रों की बातें सीखने का उद्देश्य न हो, प्रत्युत केवल तत्व का अनुभव करने का उद्देश्य हो तो वह शास्त्रीय मोह से तर जाता है। तात्पर्य है कि साधक को न तो सांसारिक मोह की मुख्यता रखनी है और न शास्त्रीय दार्शनिक मतभेद की मुख्यता रखनी है, अर्थात किसी मत संप्रदाय का कोई आग्रह नहीं रखना है। ऐसा होने पर वह योग का, मुक्ति का अथवा भक्ति का अधिकारी हो जाता है। इससे अधिक किसी अधिकार विशेष की जरूरत ही नहीं है। मोह कलिल और श्रुति विप्रतिपत्ति दूर होने पर योग को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि वाले पुरुष के विषय में अर्जुन अब प्रश्न करते हैं। इतना देर तक अपने सखा, प्रिय गुरु, मार्गदर्शक श्री कृष्ण भगवान को अर्जुन ने गंभीरतापूर्वक सुना। अर्जुन के मन का विषाद रूपी बादल बहुत हद तक छटा। अब अर्जुन क्या प्रश्न करते हैं इतना सुनने के बाद, ये हम लोग जाने। अर्जुन कहते हैं कि स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थिदधि किम प्रभासेत किमाशित व्रजेत किम। मतलब अर्जुन कह रहे हैं कि हे केशव, परमात्मा में स्थित स्थिर बुद्धि वाले मनुष्यों के कौन कौन से लक्षण होते हैं, कैसे हम पहचानेंगे कि इनकी बुद्धि स्थिर हो गई है, परमात्म स्वरूप को इन्होंने प्राप्त कर लिया है। उनके कुछ तो लक्षण होंगे। वह स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, अर्थात कैसे व्यवहार करता है, इसको बताइए। अर्जुन की मन स्थिति की व्याख्या करते हुए टीकाकार कहते हैं कि यहाँ अर्जुन ने स्थित प्रज्ञ के विषय में जो प्रश्न किए हैं, इन प्रश्नों के पहले अर्जुन के मन में कर्म और बुद्धि दूसरे अध्याय के 47वें से 50वें श्लोक तक को लेकर विभिन्न प्रकार की शंकाएं उत्पन्न हुई थी, परंतु भगवान ने 52वें से 53वें श्लोक में कहा कि जब तेरी बुद्धि मोह कलिल और श्रुति विप्रतिपत्ति को तर जाएगी तब तो योग को प्राप्त हो जाएगा। यह सुनकर अर्जुन के मन में यह शंका हुई कि जब मैं योग को प्राप्त हो जाऊंगा, स्थित प्रज्ञ बन जाऊंगा, तब मुझ में कौन कौन से लक्षण आ जाएंगे। अतः अर्जुन ने इस अपनी व्यक्तिगत शंका को पहले पूछ लिया और कर्म तथा बुद्धि को लेकर, अर्थात सिद्धांत को लेकर उसके मन में जो शंका थी उसके बारे में भी पूछा। अगर अर्जुन सिद्धांत का प्रश्न यहाँ
54वें श्लोक में ही कर लेते तो स्थित प्रज्ञ के विषय में प्रश्न करने का अवसर बहुत हद तक दूर हो जाता, मौका नहीं मिलता। इसलिए मन की जो स्वतः स्फूर्त जिज्ञासा है कि हाँ, हम स्थित प्रज्ञ यदि हो जाएंगे आपके कहे अनुसार, तो हमारे कौन कौन से लक्षण होंगे जिससे कोई भी पहचान सके कि हाँ, अर्जुन परमात्मा स्वरूप में स्थिर हो गया है। समाधिस्थस्य, जो मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो चुका है उसके लिए यहाँ समाधिस्थ शब्द का प्रयोग किया गया। स्थित प्रज्ञस्य, यह पद साधक और सिद्ध दोनों का वाचक है, जिसका विचार दृढ़ है, जो साधन से कभी विचलित नहीं होता। ऐसा साधक भी स्थित प्रज्ञ, स्थिर बुद्धि वाला है और परमात्म तत्व का अनुभव होने से जिसकी बुद्धि स्थिर हो चुकी है, ऐसा सिद्ध भी स्थित प्रज्ञ है। अतः यहाँ स्थित प्रज्ञ शब्द से साधक और सिद्ध दोनों लिए गए हैं। पहले 41वें से 45वें श्लोक तक और 47वें से 53वें श्लोक तक साधकों का वर्णन किया है। अतः आगे के श्लोकों में सिद्ध के लक्षणों में साधकों का भी वर्णन हुआ। यहाँ इस बात की शंका होती है कि अर्जुन ने तो समाधिस्थस्य पद से सिद्ध स्थित प्रज्ञ की बात ही पूछ ली थी, पर भगवान ने स्थित प्रज्ञ के लक्षणों में साधकों की बातें क्यों नहीं कही? इसका समाधान यह है कि ज्ञान योगी साधक की तो प्रायः साधन अवस्था में ही कर्मों से उपरति हो जाती है। सिद्ध अवस्था में वह कर्मों से विशेष उपराम हो जाता है। भक्ति योगी साधक भी साधन अवस्था में जप, ध्यान, सत्संग, स्वाध्याय आदि भगवत संबंधी कर्म करने की रुचि होती है और इनकी बहुलता भी होती है। सिद्ध अवस्था में तो भगवत संबंधी कर्म विशेषता से होते हैं। इस तरह ज्ञान योगी और भक्ति योगी दोनों की साधन और सिद्ध अवस्था में अंतर आ जाता है, पर कर्म योगी की साधन और सिद्ध अवस्था में अंतर नहीं आता। उसका दोनों अवस्थाओं में कर्म करने का प्रवाह ज्यों का त्यों चलता रहता है, कारण कि साधन अवस्था में उसका कर्म करने का प्रवाह रहा है और उसके योग पर आरूढ़ होने में भी कर्म ही खास हो गए हैं। अतः भगवान ने सिद्ध के लक्षणों में साधक जिस तरह सिद्ध हो सके उसके साधन भी बता दिए हैं और जो सिद्ध हो गए हैं उसके लक्षण भी बता दिए हैं। का भाखा कया भाख्या वान्या भाष्यत इति भाषा, परमात्मा में स्थित स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य को किस वाणी से कहा जाता है, अर्थात उसके क्या लक्षण होते हैं, इसका उत्तर भगवान ने आगे के श्लोक में दिया है। स्थितधि किम प्रभाषेत, वह स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य किस प्रकार से बोलता है, इसका उत्तर भगवान ने 56वें और 97वें श्लोक में दिया है। किमा से, वह कैसे बैठता है, अर्थात संसार से किस तरह उपराम होता है, इसका उत्तर भगवान ने 58वें श्लोक से 63वें श्लोक तक दिया है। ब्रजेत किम, वह कैसे चलता है, अर्थात व्यवहार कैसे करता है, इसका उत्तर भगवान ने 64वें से 71वें श्लोक तक दिया है। अब भगवान अपने प्रिय शिष्य अर्जुन के पहले प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्नेवात्मना तुष्टः
स्थिति प्रज्ञस्तदोच्यते। कहते हैं कि हे प्रथानंदन, जिस काल में साधक मन में आई संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग कर देता है और अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थिर बुद्धि कहा जाता है। गीता की यह एक शैली है कि जो साधक जिस साधन, कर्म योग, भक्ति योग आदि के द्वारा सिद्ध होता है, उसी साधन से उसकी पूर्णता का वर्णन किया जाता है। जैसे भक्ति योग पे साधक भगवान के सिवाय और कुछ है ही नहीं, ऐसे अनन्य योग से उपासना करता है। 12वें अध्याय के 6वें श्लोक में। अतः सिद्धावस्था में वह संपूर्ण प्राणियों में देश भाव से रहित हो जाता है। 12वें अध्याय का 13वां श्लोक। ज्ञान योग में साधक स्वयं को गुणों से सर्वथा असंबद्ध एवं निर्लिप्त कर लेता है। 14वें अध्याय का 19वां श्लोक। अतः सिद्धावस्था में वह संपूर्ण गुणों से सर्वथा अतीत हो जाता है। 14वें अध्याय के 22वें से 25वें श्लोक तक। ऐसे ही कर्म योग में कामना के त्याग की बात मुख्य रूप से कही गई है। अतः सिद्धावस्था में वह संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देता है। यह बात इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। इन पदों का तात्पर्य यह हुआ कि कामना न तो स्वयं में है और न मन में ही है। कामना तो आने जाने वाली है और स्वयं निरंतर रहने वाला है। स्वयं मतलब परमात्मा, आत्मा, जो हमारे हृदय में है, हमारे शरीर को उपकरण की तरह उपयोग करने वाला जो परमात्मा तत्व है, उसे स्वयं से संबोधित किया गया है और स्वयं अमर है। मन एक करण है और उसमें भी कामना निरंतर नहीं रहती, प्रत्युत उसमें आती जाती रहती है, मनोगतान। अतः मन में भी कामना कैसे हो सकती है? परंतु शरीर, इंद्रियां, मन बुद्धि से तादात्म्य होने के कारण मनुष्य मन में आने वाली कामनाओं को अपना मान लेता है। जहाती क्रिया के साथ प्र उपसर्ग देने का तात्पर्य यह है कि साधक कामनाओं का सर्वथा त्याग कर देता है। किसी भी कामना का कोई भी अंश किंचित मात्र भी नहीं रहता। अपने स्वरूप का कभी त्याग नहीं होता और जिससे अपना कुछ भी संबंध नहीं है उसका भी त्याग नहीं होता। त्याग उसी का होता है जो अपना नहीं है पर उसको अपना मान लिया है। ऐसे ही कामना अपने में नहीं है पर उसको अपने में मान लिया है। इस मान्यता का त्याग करने को ही यहाँ प्रजहाति पद से कहा गया है। यहाँ कामान शब्दों में बहुवचन होने से सर्वान पद उसी के अंतर्गत आ जाता है। फिर भी सर्वान पद देने का तात्पर्य है कि कोई भी कामना न रहे और किसी भी कामना का कोई भी अंश बाकी न रहे। आत्मन्येवात्मना तुष्टः, जिस काल में संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देता है और अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, अर्थात अपने आप में सहज स्वाभाविक संतोष होता है। संतोष दो तरह का होता है, एक संतोष गुण है और एक संतोष स्वरूप है।
अंतःकरण में किसी प्रकार की कोई भी इच्छा न हो, यह संतोष गुण है और स्वयं में असंतोष का अत्यंताभाव है, यह संतोष स्वरूप है। यह स्वरूप भूत संतोष स्वतः सर्वदा रहता है। इसके लिए कोई अभ्यास या विचार नहीं करना पड़ता। स्वरूप भूत संतोष में प्रज्ञा बुद्धि स्वतः स्थिर रहती है। स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। स्वयं जब बहु शाखाओं वाली अनंत कामनाओं को अपने में मानता था, उस समय भी वास्तव में कामनाएं अपने में नहीं थी और स्वयं स्थित प्रज्ञ थी, परंतु उस समय अपने में कामनाएं मानने के कारण बुद्धि स्थिर न होने से वह स्थित प्रज्ञ नहीं कहा जाता था, अर्थात उसको अपनी स्थिति प्रज्ञता का अनुभव नहीं होता था। अब उसने अपने में से संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर दिया, अर्थात उसकी मान्यता को हटा दिया, तब वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है, अर्थात उसको अपनी स्थित प्रज्ञता का अनुभव हो जाता है। साधक को बुद्धि को स्थिर बनाता है। साधक तो बुद्धि को स्थिर बनाता है, परंतु कामनाओं का सर्वथा त्याग होने पर बुद्धि को स्थिर बनाना नहीं पड़ता, अपितु वह स्वतः स्थिर हो जाता है। कर्म योग में साधक का कर्मों से ज्यादा संबंध रहता है। उसके लिए योग में आरूढ़ होने में भी कर्म कारण है। आरूढ़ो छोड़ मुनेर योगम कर्म कारणम उच्यते। गीता 6 अध्याय के 3 श्लोक में। इसलिए कर्म योगी का कर्मों के साथ संबंध साधक अवस्था में भी रहता है और सिद्ध अवस्था में भी। सिद्ध अवस्था में कर्म योगी के द्वारा मर्यादा के अनुसार कर्म होते रहते हैं, जो दूसरों के लिए आदर्श होते हैं। गीता 3 अध्याय का 21वां श्लोक। इसी बात को भगवान ने 4 अध्याय में कहा कि कर्म योगी कर्म करते हुए निर्लिप्त रहता है और निर्लिप्त रहते हुए भी कर्म करता है। कर्मण्य कर्म यह पश्चेद कर्मणि च कर्म यह। 4 अध्याय के 18वें श्लोक में भगवान ने 53वें श्लोक में योग की प्राप्ति में बुद्धि की 2 बातें कही थी। संसार से हटने में तो बुद्धि निश्चल हो और परमात्मा में लगने में बुद्धि अचल हो, अर्थात निश्चल कहकर संसार का त्याग बताया और अचल कहकर परमात्मा में स्थिर बताया। उन्हीं 2 बातों को लेकर यहाँ यदा और तदा पद का प्रयोग किया गया है। जब साधक कामनाओं से सर्वथा रहित हो जाता है और अपने स्वरूप में ही संतुष्ट रहता है, तब वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। तात्पर्य यह है कि जब तक कामना का अंश रहता है, तब तक वह साधक कहलाता है, और जब कामनाओं का सर्वथा अभाव हो जाता है, तब वह सिद्ध कहलाता है। इन्हीं 2 बातों का वर्णन भगवान ने इस अध्याय की समाप्ति तक किया है। जैसे यहाँ प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पदों से संसार का त्याग बताया और फिर आत्मन्येवात्मना तुष्टः पदों से परमात्मा में स्थिति बताई। 56वें श्लोक के पहले भाग में 3 चरणों में संसार का त्याग और स्थित धीर मुनि पद में परमात्मा में स्थिति बतलाई। 57वें और 58वें श्लोक में पहले संसार का त्याग बताया और फिर तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता
पदों से परमात्मा में स्थिति बतलाया। 59वें श्लोक के पहले भाग में संसार का त्याग बताया और परम दृष्टवा पदों से परमात्मा में स्थिति बतलाई। 60वें श्लोक से 61वें श्लोक तक पहले संसार का त्याग बताया और फिर युक्त, आसीत, मत, परः आदि पदों से परमात्मा में स्थिति बतलाई। 62वें से 65वें श्लोक तक पहले संसार का त्याग बताया और फिर बुद्धि परिवतिष्ठते पदों से परमात्मा में स्थिति बतलाई। 66वें से 68वें श्लोक तक पहले संसार का त्याग बताया और फिर तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता पदों से परमात्मा में स्थिति बतलाई। 69वें श्लोक में या निशा सर्वभूतानां तथा यस्याम जागृति भूतानि पदों से संसार का त्याग बताया और तस्याम जागृति संयमि तथा सा निशा पश्चतो मुने पदों से परमात्मा में स्थिति बतलाई। 70वें और 71वें श्लोक में पहले संसार का त्याग बताया और फिर शांतिम अधिगच्छति पदों से परमात्मा में स्थिति बतलाई। 72वें श्लोक में नैनाम प्राप्य विमुह्यति पदों से संसार का त्याग बताया और ब्रह्म निर्वाणमृच्छति आदि पदों से परमात्मा में स्थिति बतलाई। परिशिष्ट भाव यह है कि एक विभाग अस्थिर बुद्धि वालों का है और एक विभाग स्थिर बुद्धि वालों का है। और स्थिर बुद्धि वालों की बात तो पहले 41वें से 44वें श्लोक तक कह दी। अब स्थिर बुद्धि वालों की बात 55वें से 71वें श्लोक तक कहते हैं। जिस समय साधक सांसारिक रुचि का त्याग करके अपने स्वरूप में स्थित रहता है, उस समय वह स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है, जिसका परमात्मा का उद्देश्य होता है। उसकी बुद्धि एक निश्चय वाली होती है, क्योंकि परमात्मा भी एक ही है। परंतु जिसका संसार का उद्देश्य होता है, उसकी बुद्धि असंख्य कामनाओं वाली होती है, क्योंकि सांसारिक वस्तुएं असंख्य है। गीता 2 अध्याय का 41वां श्लोक। समता की प्राप्ति के लिए बुद्धि की स्थिरता बहुत ही आवश्यक है। पातंजल योग दर्शन में तो मन की स्थिरता, वृत्ति निरोध को महत्व दिया गया है, पर गीता बुद्धि की स्थिरता, उद्देश्य की दृढ़ता को ही महत्व देती है। कारण कि कल्याण प्राप्ति भी मन की स्थिरता का उतना महत्व नहीं है जितना बुद्धि की स्थिरता का महत्व है। मन की स्थिरता से लौकिक सिद्धियां प्राप्त होती है, पर बुद्धि की स्थिरता से पारमार्थिक सिद्धि अर्थात कल्याण की प्राप्ति होती है। कर्म योग में बुद्धि की स्थिरता ही मुख्य है। अगर मन की स्थिरता होगी तो कर्म योगी कर्तव्य कर्म कैसे करेगा? कारण कि मन स्थिर होने पर बाहरी क्रियाएं रुक जाती है। भगवान भी योग में स्थित होकर कर्म की आज्ञा देते हैं। योगस्थः कुरु कर्माणि 2 अध्याय के 48वें श्लोक। प्रजहाति और कामान सर्वान पद देने का तात्पर्य यह है कि किंचन मात्र भी कामना न रहे, पूरा का पूरा त्याग हो जाए। कारण कि यह कामना ही परमात्म प्राप्ति में खास बाधक है। अब आगे के श्लोकों में स्थित प्रज्ञ कैसे बोलता है, इस दूसरे प्रश्न का भगवान उत्तर देंगे। आप सभी सुधीजन गंभीरतापूर्वक गीता के गूढ़ रहस्यों का भगवत प्रेरणा से श्रवण कर पाते हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।